की लड़ाई में बदल चुकी है ईरान अमेरिका की जंग। जल्द युद्ध से खाड़ी देशों में बूंद बूंद तड़पने की क्या नौबत आएगी। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। खाड़ी देशों में पीने के साफ पानी की ऐसी नब्ज है जिस पर निशाना साधकर प्यास से तड़पकर मौत की आशंका हो सकती है। अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप के वाटर प्लांट पर हमला कर उसके 30 गांव को प्यासा कर दिया है और अब ईरान ने टारगेट बदलते हुए पहली बार बहरीन में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है। ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका की जंग लगातार बढ़ रही है। अब दोनों खेमों का निशाना तेल और मिसाइल से आगे बढ़कर पानी तक पहुंच गया है। अब डिसैलिनेशन प्लांट यानी जल शुद्धिकरण संयंत्र को टारगेट किया जा रहा है। पहले तो अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप के वाटर प्लांट पर हमला कर उसके 30 गांव को प्यासा कर दिया, तो वहीं अब ईरान ने टारगेट बदलते हुए पहली बार बहरीन में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि ये प्लांट्स यहाँ लाइफलाइन है। इनके ऊपर हमला होना इस पूरे क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर इन प्लांट्स पर हमला हुआ, साइबर अटैक हुआ या पानी दूषित कर दिया गया तो ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होगा बल्कि इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में मानव सुरक्षा का गंभीर संकट हो सकता है। अब इसका मतलब यह है कि अगर इन प्लांट्स को नुकसान हुआ तो शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी तुरंत ठप हो सकती है। अब ये भी समझिए कि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट क्या होते हैं और इससे पूरे इलाके में इसकी क्या जरूरत होती है और यहाँ हुआ हमला कैसे स्थिति को गंभीर बना सकता है। तो ईरान से लेकर खाड़ी देशों तक में पीने के पानी के लिए वाटर डिसैलिनेशन प्लांट का यूज होता है। असल में समुद्री खारे जल को पीने योग्य बनाने के लिए इन प्लांट्स की जरूरत पड़ती है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान है जो दुनिया के सबसे सूखे क्षेत्रों में हैं, जहां प्राकृतिक जल स्रोत काफी सीमित हैं। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के देश दुनिया के करीब 40% डिसैलिनेटेड पानी का उत्पादन करते हैं। पूरे क्षेत्र में 400 से ज्यादा डिसैलिनेशन प्लांट्स काम कर रहे हैं। कई देशों में तो पीने का ज्यादातर पानी इसी तकनीक से आता है। अगर हर देश पर एक एक कर नजरें मारें तो कतर 100% पीने का पानी डिसैलिनेशन प्रक्रिया से यूज करता है। कुवैत में करीब 90% पीने का पानी समुद्र के पानी को साफ करके मिलता है। बहरीन में भी आंकड़ा 90% जल का है। ओमान में 86%, जबकि सऊदी अरब में 70% पीने का पानी इसी सिस्टम पर डिपेंड करता है। यहाँ के रियाद जैसे शहर में 90% तक निर्भरता है, तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात में टोटल निर्भरता 42% की है, जबकि दुबई और अबू धाबी में काफी ज्यादा निर्भरता है। अगर खाड़ी के इलाके पर गौर करें तो इस पूरे इलाके में भयंकर गर्मी पड़ती है, साथ ही बहुत कम बरसात होती है। तेजी से बढ़ती यहाँ आबादी के बीच अंडरग्राउंड जल के स्रोत भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। अब ऐसे में डिसैलिनेशन सिर्फ एक टेक्निक ही नहीं बल्कि पूरे समाज की बुनियादी जरूरत भी बन चुकी है। पानी पर हुआ हमला भयावह त्रासदी ला सकता है। तेल से लगे झटके को कुछ हद तक तो संभाल सकते हैं, लेकिन पानी का ऑप्शन तुरंत तैयार नहीं हो सकता। बड़े शहरों में पानी की सप्लाई रुकना कुछ ही दिनों में गंभीर संकट को भी पैदा कर सकता है। तो देखिए, पानी यहाँ कोई बुनियादी ढांचा या सिर्फ तकनीकी सुविधा नहीं है बल्कि पूरे देश के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर जंग में पानी के सिस्टम को निशाना बनाया गया तो इसका असर तेल से भी ज्यादा बड़ा होगा। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में लीक हुए एक अमेरिकी कूटनीतिक दस्तावेज में कहा गया था कि सऊदी अरब के जुबैल डिसैलिनेशन प्लांट से रियाद शहर के 90% से ज्यादा पीने के पानी की सप्लाई होती है। अगर ये प्लांट नष्ट हो जाए तो राजधानी को एक हफ्ते के अंदर खाली करना पड़ सकता है। तो वहीं कतर के प्रधानमंत्री पिछले साल चेतावनी ये दे चुके हैं कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होता है और समुद्री पानी दूषित हो जाता है तो कतर, यूएई और कुवैत जैसे देश में जीवन संकट में पड़ सकता है। कतर ने तो आकलन किया था कि ऐसी स्थिति में देश के पास सिर्फ 3 दिन का पीने का पानी ही बचेगा और इसी खतरे को देखते हुए कतर ने बाद में 15 बड़े पानी के भंडारण के लिए रिजर्वायर बनाए ताकि आपात स्थिति में पानी की सप्लाई जारी रखी जा सके। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट क्या होते हैं और किस तरह से डिसैलिनेशन होता है? तो खारे पानी से खनिज घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को ही डिसैलिनेशन यानी कि जल अलवणीकरण कहा जाता है ताकि उसे पीने के योग्य बनाया जा सके। डिसैलिनेशन ये प्रक्रिया कहलाती है
और इससे गुजरने वाले खारे पानी की निगरानी और परीक्षण ठीक उसी तरह होता है जैसे कि किसी समान फिल्ट्रेशन प्लांट यानी कि छानने वाले संयंत्र से आने वाले पानी में किया जाता है। अब ये प्रक्रिया काम कैसे करती है वो भी आप जान लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि इससे निशाना बनाना कितना घातक हो सकता है। तो पानी के डिसैलिनेशन के लिए आमतौर पर दो विधि उपयोग यानी कि दो तरह की टेक्निक लगाई जाती हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले डिस्टिलेशन यानी कि आसवन। इसमें अल्वणीकरण प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण के जरिए होता है, जहां खारे पानी को उबाला जाता है, उससे बनी भाप को वापस ठंडा कर पानी में बदल देते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ। इस प्रक्रिया में एक झिल्ली के माध्यम से विलायक यानी सॉल्वेंट को उच्च कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की ओर धकेलने के लिए बाहरी दबाव का उपयोग होता है। ये मेम्ब्रेन इतनी हल्की होती हैं कि इसमें से केवल पानी ही गुजर सकता है, जबकि नमक और अन्य अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं। वर्तमान में दुनिया के कुल पीने योग्य पानी का 1% हिस्सा डिसैलिनेशन से आता है और ये विशेष रूप से मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों में प्रचलित है। ये छोटे द्वीप राष्ट्र और विकासशील देशों के लिए भी पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि इस तकनीक में बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलने वाले अत्यधिक सांद्र नमक के घोल का निपटान एक बड़ी समस्या है। कई जगहों पर इस घोल को वापस समुद्र में पंप कर दिया जाता है, जिससे संयंत्र के आसपास की स्थानीय परिस्थिति को भारी नुकसान पहुंचता है। ईरान और अमेरिकी कैंप के बीच जल युद्ध। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस तनाव को कड़े भू राजनीतिक शब्दों में पेश करते हुए घोषणा की। अमेरिका ने केशम द्वीप पर ताजे पानी के अल्वणीकरण संयंत्र पर हमला कर एक जघन्य और हताशापूर्ण अपराध किया। उन्होंने ये दावा किया कि वॉशिंगटन की इस कार्रवाई ने लगभग 30 गांवों के लिए पानी की पहुंच को बाधित कर दिया और इसे गंभीर परिणाम वाला एक खतरनाक कदम बताया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान अल जफीर की ओर सटीक निर्देशित ठोस ईंधन और तरल ईंधन मिसाइल की बौछार की। ये कार्रवाई तेहरान द्वारा अमेरिकी सेना पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रणनीतिक रूप से स्थित केशम द्वीप के जल विद्युत बुनियादी ढांचे पर हमला शुरू करने का आरोप लगाने के बाद की गई। IRGC ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि जवाबी हमले ने विशेष रूप से बहरीन में अमेरिकी अल जफीर बेस को निशाना बनाया। उन्होंने इस मिसाइल ऑपरेशन को एक नपे तुले जवाबी उपाय के रूप में पेश किया, जिसका उद्देश्य उस हमले को बेअसर करना था जिसे ईरानी अधिकारियों ने द्वीप पर समुदाय के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे पर एक अस्वीकार्य हमला बताया था। ये सारे आंकड़े दिखाते हैं कि पानी के इन प्लांट्स के बिना ये देश जल संकट में फंस सकते हैं। फिलहाल तो ये सिर्फ एक प्लांट पर हमला है, लेकिन अगर ईरान ये हमले वाटर प्लांट्स को निशाना बनाकर जारी रखता है तो खाड़ी देशों में जल संकट पैदा होगा। सऊदी अरब के जुबैल और रसल खैर जैसे संयंत्र दुनिया के सबसे बड़े हैं, जो प्रतिदिन लाखों क्यूबिक मीटर जल उत्पादित करते हैं। ईरानी हमलों से संभावित नुकसान। ईरान के हमलों से खाड़ी देशों को भारी क्षति हो सकती है, क्योंकि ये संयंत्र ईरानी मिसाइल और ड्रोन की पहुंच में है। अगर एक बड़ा संयंत्र क्षतिग्रस्त होता है तो शहरों में कुछ दिनों में जल की कमी भी हो सकती है। लाखों लोग पीने के पानी से वंचित हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संकट और पलायन भी बढ़ेगा। ब्राइन डिस्चार्ज और तेल रिसाव से समुद्री जीवन प्रभावित हो सकता है, जो लंबे समय तक जल उत्पादन को भी बाधित करेगा।